आज हम बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति बार बार लगातार बीमार क्यों पड़ता है और अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो उसका कारण क्या है। पहले ये जानते हैं कि लगातार बीमार होने के पीछे कौन से ग्रह होते हैं। देखिए, कुंडली का लग्न और लग्न का स्वामी व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में, उसके शरीर के बारे में जानकारी देता है। इनके कमजोर होने से स्वास्थ्य का संतुलन बिगड़ जाता है। सूर्य आपका शरीर है और चंद्रमा आपका मन है, तो सूर्य और चंद्रमा अगर बेहतर हैं तो किसी व्यक्ति के मन और शरीर को बेहतर बनाए रखते हैं। सूर्य अगर कुंडली में गड़बड़ है या सूर्य अगर कमजोर है तो व्यक्ति को शारीरिक समस्याएं होती हैं, उसके शरीर में दिक्कतें आती हैं। अगर चंद्रमा गड़बड़ है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, तो चंद्रमा मन की समस्याएं बढ़ा देता है। इसके अलावा आपकी कुंडली का जो तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, पृथ्वी तत्व है, इसका अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। अगर कुंडली जल तत्व की है और जल तत्व ही बिगड़ा हुआ है, यानी कुंडली का मुख्य तत्व बिगड़ा हुआ है, तो अलग अलग तरह की समस्याएं लगातार आपको परेशान करती हैं। यानी कि कुंडली के ग्रहों के अलावा कुंडली का जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए। देखिए, लगातार बीमार होने के पीछे आपके ग्रह, आपके नक्षत्र अवश्य होते हैं। और कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप लगातार बीमार होते हैं। देखिए, जिस घर में आप रहते हैं उस घर की अगर तरंगें ठीक ना हो, घर में अशुभता ज़्यादा हो, घर में निगेटिविटी ज़्यादा हो, तो आप लगातार बीमार रहेंगे। जिन घरों में नियमित रूप से कलह कलेश होता है, जिन घरों में नियमित रूप से अशांति और विवाद होता है, वहां पर भी लोग लगातार बीमार रहते हैं। अगर आप किसी को मानसिक या शारीरिक कष्ट देते हैं, जानबूझकर किसी के मन को या शरीर को कष्ट pहुंचाते हैं, तो भी आप लगातार बीमार रह सकते हैं। जो लोग लगातार बीमारियों के बारे में सोचते हैं कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए, कहीं ये बीमारी ना हो जाए, लगातार बीमारी के बारे में सोचेंगे तो भी बीमार रहेंगे। अगर आप कोई मंत्र गलत तरीके से जपते हैं या कोई गलत मंत्र अगर आप जप करते हैं या गलत रत्न अगर आप धारण कर लेते हैं बिना जानकारी के, तो भी आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आपके घर का माहौल, आपके घर की तरंगें और आपका खान पान,
ये आपके स्वास्थ्य को तेजी से बिगाड़ सकता है, जिसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि दुनिया में हर व्यक्ति हमेशा बीमार रहता हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहता है, सामान्यतः बेहतर रहता है। कब होता है ऐसा? देखिए, मंगल व्यक्ति के जीवन के सुरक्षा का स्वामी है। मंगल को सेनापति इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये खतरों से, बीमारियों से, मुश्किलों से आपकी सुरक्षा करता है। मंगल के बेहतर होने पर व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम मजबूत होती है। और मंगल अगर बेहतर हो तो व्यक्ति छोटी छोटी बीमारियों से सरलता से निकल जाता है। मंगल के अलावा अगर बृहस्पति लग्न को, लग्नेश को प्रभावित करे, मजबूत स्थिति में हो, तो बृहस्पति भी व्यक्ति की रक्षा करता है। हाथ में अगर जीवन रेखा मजबूत हो और जीवन रेखा के पैरेलल एक मंगल की रेखा भी हो तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है। घर की जो तरंगें हैं आपके, घर के जो वाइब्रेशन हैं आपके, अगर आप इनको अच्छा रखें, घर में शुभता रखने का प्रयास करें, तो ऐसा करने से भी आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप लगातार बीमार रहते हों, कोई ना कोई बीमारी आपके ऊपर हावी रहती हो, तो क्या उपाय करें जिससे ठीक रहें? रोज सुबह उगते हुए सूर्य को अगर आप जल चढ़ाएं तो बहुत लाभ होगा। सुबह और शाम दोनों समय कुछ समय पूजा उपासना में जरूर दीजिए। कम से कम सुबह शाम नाम जप करिए या सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र पढ़िए या सुनिए। संगति पर और अपने आहार पर विशेष ध्यान दीजिए। संगति अच्छी रखिए और आहार को शुद्ध और सात्विक रखिए। जब भी मौका मिले, किसी संत के साथ, महात्मा के साथ, महापुरुष के साथ कुछ समय जरूर बिताइए या उनके प्रवचनों को सुनिए। चंदन की सुगंध का नियमित रूप से प्रयोग करिए और किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर एक मूंगा या एक पन्ना अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कि आपको शुरुआत में ही बताया कि आपका खान पान, आपके घर का वाइब्रेशन, आपके घर की तरंगें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा स्वास्थ्य पाएं, आप स्वस्थ बने रहें, तो ज्योतिषीय उपाय दो हैं। पहला ये कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाए नित्य प्रातः, और प्रातः काल ही राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया जाए। अगर आप दोनों समय सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, थोड़ी सावधानी रखें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं, तो नॉर्मली आपको स्वास्थ्य की समस्या नहीं होगी।
अब अगर आपको स्वास्थ्य की समस्या हो गई है और आप उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, प्रयास करने के बावजूद भी स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार नारायण कवच पढ़ना चाहिए या नारायण कवच का पाठ सुनना चाहिए। अगर ये दो में से जैसी जरूरत हो आप उपाय करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा नहीं, और अगर थोड़ा बहुत बिगड़ गया तो नारायण कवच का पाठ करके आप उसको ठीक बना सकते हैं। लेकिन कुल मिला के हर हाल में सूर्य देव को जल चढ़ाना और सूर्य देव से कृपा की प्रार्थना करना ये आपके लिए जरूरी है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।